गुड इवनिंग माय डियर ब्लॉगीज, हाउ आर यू। ये मेरी तबीयत ख़राब है लगभग एक वीक से, और मेरे साथ ये फैंस वॉइस की बर्दाश्त करने के लिए शुक्रिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इस समय गर्मी लग रही है। गर्मी है भी बहुत बेकट गर्मी है। और इधर ये मेरे को एक दो दिन पहले मेरी फ्रेंड ने हज़रतगंज बुलाया था, तो ये एक दिन तो उससे पहले का है, फिर एक दो दिन बाद का है। कल का मैं लंच कर रही हूँ इधर। फीवरिश बॉडी है एक, और कफ एंड कोल्ड मुझे रहा है, और ये कल का है मेरा लंच कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ये लंच वंच किया, बनाया किसी तरह से, और फिर ये क्रोसीन खाई। और फिर उसने ये आगे आप हज़रतगंज का देखेंगे एक दो दिन पहले का। तो ये मैं हज़रतगंज पहुँच गई हूँ। उसने मुझे कहा था कि मैं 6 साढ़े 6 पहुँचूँगी, तो मैं भी थोड़ा लेट हुई क्योंकि अचानक से प्रोग्राम बना था। तो मैं लेकिन पहुंच गई, और वो तब घर से चली थी जब मैं यहाँ पहुंची। तो मैं उनका वेट कर रही हूँ, और मैंने कहा चलो थोड़ा सा आपको ये नज़ारे दिखा दूँ गंज के शाम के। और ये इधर फिर मैं बाटा में घुस गई थी। लेना वेना कुछ नहीं था, मुझे शॉप नहीं करना था कुछ भी, तो मैं यही देख रही थी। फिर मुझे अचानक से याद आया कि वो लास्ट टाइम कह रही थी कि कैफ़े कॉफ़ी डे में जाएंगे और कॉफ़ी पियेंगे। तो मैंने सोचा वहीं चलती हूँ। मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा वहीं आ जाए, मैं वहीं उसका वेट कर रही हूँ। तो इस तरह से फिर मैंने कैफ़े कॉफ़ी डे का रुक किया। मैंने कहा तब तक मैं वहाँ बैठती हूँ, वहाँ बैठ के थोड़ा अंदर एसी में ना आसान हो जाएगा इंतज़ार करना। तो अब जी मैंने इधर से फिर ये सारा मेन रोड का नज़ारा है गंज का। और ये अब मुझे विंडो शॉपिंग भी नहीं करना था, काफ़ी कुछ देख चुकी हूँ ना, कुछ ख़रीदना था ना विंडो शॉपिंग करनी थी। और गर्मी भी बेहद थी जैसे कि है, हालांकि शाम थी लेकिन गर्मी काफ़ी थी। तो मैंने सोचा कैफ़े कॉफ़ी डे में चला जाए और वहीं बैठ के आराम से सुस्ताया जाए जब तक कि वो प्रकट नहीं होती हैं फ्रेंड। तो यहाँ मैं पहुँची अंदर, कैफ़े कॉफ़ी डे जिसका निक नेम है CCD, एज यू नो, मैनी पीपल ऑफ यू माइट नो। यहाँ मैं बैठी हूँ बिल्कुल कॉर्नर में, और बाहर से मेन रोड का नज़ारा देखिए, इतना ट्रैफिक, चूँ पू हॉर्न और ये सब चल रहा था। तो अब मैंने सोचा अब क्या यहाँ बैठ के, तो मैंने कहा चलो मेन्यू लाया जाए। तो एक कोल्ड कॉफ़ी का मेन्यू था, एक हॉट कॉफ़ीज़ का। मैंने ये डिसाइड किया था कि चलो हॉट कॉफ़ी पीऊँगी, कंसीडरिंग माई कंडीशन के गला ख़राब है और ये सब फीवरिश है। तो यही देख रही थी कुछ स्नैक्स वगैरह, मैं उसके लिए डिसाइड कर रही थी। अपना तो मेरा कुछ ख़ास नहीं था, वो सब मैंने ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया था। बीच बीच में मैं उसको कॉल लगा रही थी कहाँ है क्या है। और ये देखो हमने क्या किया है, उसने किया है, ये ट्रिक लगाई है। उसने जब देखा कि मैं शूट कर रही हूँ और नहीं ठीक से हो पा रहा, तो वो वापस जाके फिर आई और फिर ये थोड़ा सा ड्रामा किया, और ये हमने अपने को शूट किया, और वो आप लोगों को हेलो बोल रही है, व्यूअर्स को। फिर हम बैठे, लेकिन उसने भी आते ही हाई तवा मचा दी कि हाई गर्मी थी। लोग पता नहीं कैसे बैठे थे, वहाँ कूलिंग ज़्यादा थी नहीं, तो लिहाजा हमने डिसाइड किया कि हम कहीं और ही चलते हैं। हमने उनसे बात भी कह रहे, नहीं कूलिंग से ज़्यादा है ही नहीं कि बढ़ जाए, कोई ऐसा नहीं है इंतज़ाम। तो हमने सोचा चलो फिर कहीं और चलते हैं। और मैं इधर अपनी फ्रेंड को बोल रही हूँ कैमरा थोड़ा नज़दीक ले आए, क्योंकि वो सारे व्हीकल्स की आवाज़ है रोड के, इधर हम खड़े हुए हैं तो आवाज़ जिससे आप लोगों का है। हालांकि अब मेरी वो आवाज़ नहीं है, तो मैं वॉइस ओवर में है। और हम जा रहे हैं कुछ और तलाशने, वो भी गर्मी से बेहाल थी, तो मुझे ले आई है शिकंजी के ठेले पे। इधर मेरा मीठा काफ़ी कम हो गया, हालांकि क्रेविंग होती है तो मैं ले लेती हूँ थोड़ा बहुत, कभी एक गुड़ की डली या कुछ, लेकिन बहुत कम हो गया इधर 2 महीने से तकरीबन। तो मैं इधर शिकंजी वाले भाई से कह रही हूँ कि मेरे में बर्फ़ कम से कम डाले, बस इतना कि वो हल्का सा ठंडा हो जाए, क्योंकि मेरा गला ख़राब था। इनका मन था शिकंजी पीने का, फ्रेंड का, तो मैंने कहा चलो साथ देते हैं। तो उन्होंने डाली भी बड़े हिसाब से,
मेरी वाली बस हल्की सी ठंडी बार हुई थी। मीठा मुझे ज़्यादा थोड़ा लग रहा था क्योंकि मीठा बंद कर दिया, लेकिन फिर भी काफ़ी ठीक था टेस्ट। यहाँ जो भी खड़े होते हैं शिकंजी वाले काफ़ी होते हैं, तो उनकी ठीक ठाक होती है। तो यहाँ शिकंजी पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं। वो स्ट्रॉ देने आया, मुझे तो चाहिए नहीं था, फ्रेंड ने मांगा था तो उनको दिया। भाई ने, शिकंजी वाले भाई ने एक स्ट्रॉ पकड़ाया और फिर हम बातें करते रहे। फिर धीरे धीरे मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि ये मैंने कैमरा ऑफ नहीं हुआ और इधर हम पहुँचे हैं बीबा पे, ऐसे घुस गए। ज़्यादा हम विंडो शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं किए, किसी पे गए। तो यहाँ हम अपना थोड़ा बहुत हमने देखा। इधर हम लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो, गंजमई जोनिंग में गए थे, तो क्योंकि वहाँ वेज और नॉन वेज दोनों सर्व किया जाता था, मेरी फ्रेंड नहीं चाह रही थी कि ऐसे किसी रेस्टोरेंट में जाए, तो इस लिहाज से भी और अदरवाइज़ भी करी लीफ इज़ द बेस्ट ऑप्शन। साउथ इंडियन फूड ऑथेंटिक यहाँ मिल जाता है और बहुत अच्छा, और रीज़नेबल रेट्स पे भी रहता है। तो मेरा डोसा आ चुका था और इनके टोमेटो राइस। इनको ये फ़ैन हो गई हैं करी लीफ की जो गंज में ही है। और इन्होंने बाई चांस, हम वॉशरूम गए आफ्टर हैविंग डिनर, तो इन्होंने देखा कि इनका किचन भी बहुत नीट एंड क्लीन और हाइजीनिक इनको लगा, जो बाहर से इन्होंने नज़ारा किया। और इधर मैं इनके टोमेटो राइस का एक बाइट ले रही हूँ। सब कुछ ही इनका मोस्टली सब कुछ अच्छा है। डोसा तो मैं 1-2-3 बार पहले भी मैंने खाया है। और ये मैं आ गई घर पे, ये आज का है। ये मैं पानी पी रही हूँ अभी थोड़ी देर पहले, मतलब ये पानी जब पी रही थी तो क्रोसीन भी ली थी इससे आधा घंटा पहले। और ये मैं नहा के आ गई हूँ आज शाम को। 4-5 दिन का ब्लॉग है, अगर मैंने नहीं बताया तो। थोड़ी सी फ्रेश हुई हूँ, अभी भी सूसू हो रही है, रनी नोज़ एकदम हो जाती है, ठीक हो जाती है, फिर चलने लगती है। और ये मेरी चाय, आजकल मेरी चाय और रस का पता नहीं क्या हो गया है 2-2.5 महीने से चाय रस, हालांकि ज़्यादा चाय नहीं पीती, पर इधर तबीयत ख़राब में 1 वीक से 2 बार से तो तब भी ज़्यादा नहीं होती, कभी तो 1 ही बार होती है या कभी 2 बार हो जाती है। चलिए, ब्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। कोशिश करूँगी कि जल्दी आपसे फिर से मुलाकात हो।